मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। प्रदेश भाजपा के बड़े नेता और मंत्री लगातार मैनपुरी में डेरा जमाए हुए हैं, जहां सपा मुलायम सिंह यादव के इस किले को बचाने के लिए अब एक हो चुकी है। चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल डिंपल के लिए वोट मांग रहे हैं। इस पर बीजेपी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। इसके अलावा यूपी उपचुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे तमाम मुद्दों को लेकर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहीं से बात करते हैं। सर, मैनपुरी उपचुनाव काफ़ी हॉट सीट बताया जा रहा है, चूंकि सपा ने सारी ताकत झोंक दी है और बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी है। सपा में जो फूट पड़ी थी, सपा कुनबा एक होता जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट जीतेगी। जिस तरह से हम लोग रामपुर और आजमगढ़ की जो उनकी परंपरागत सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी जीती। ये अंतिम किला उनका बचा हुआ है, ये भी इस बार ध्वस्त हो जाएगा। रघुराज सिंह साग के भारी बहुमत से, लाखों वोटों से वो जो है मैनपुरी सीट जीतेंगे। सर, बात की जाए रामपुर की, तो रामपुर में कांग्रेस के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, और जो सपा के स्थानीय नेता हैं, वो भी इस समय बीजेपी के पक्ष में आते जा रहे हैं। कैसा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी किसी जाति और मजहब के आधार पर काम नहीं किए हैं। लोगों के जो गरीब जनता है उसके लिए काम किए हैं। जो कोरोना काल में सबको राशन मिल रहा था, एक बार नहीं दो बार मिला, किसी की जाति और मजहब पूछ करके नहीं मिला। सबके घर में शौचालय बना, किसी की जाति और मजहब पूछ करके नहीं हुआ। सबके घर में गैस कनेक्शन गया, ये किसी की जाति मजहब। तो इसलिए आज जो है जनता जो है मोदी और योगी जी की तरफ देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फिर से आप देखेंगे रामपुर में भी और मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, बात की जाए गुजरात चुनाव की, तो वहाँ पे स्टार प्रचारकों में आप भी हैं। आप भी गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए, चूँकि आम आदमी के पार्टी के आने से वहाँ थोड़ा सा बीजेपी के माथे पे चिंता की कहीं ना कहीं शिकन है। लेकिन केजरीवाल का आरोप है कि मीडिया को बैन कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के किसी प्रोग्राम को दिखाने के लिए। क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ पर केजरीवाल जी खुद रहते हैं, उनका निजी निवास है कौशाम्बी गाजियाबाद में, वहाँ पर भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश में 150 कैंडिडेट खड़ा किए थे और सबकी जमानत जब्त हो गई। जहाँ पर वो खुद स्वयं रहते थे वहाँ जमानत नहीं बचा पाए। गुजरात में तो ऐसा विकास हुआ है कि पूरे देश के और प्रांतों को गुजरात जैसा बनने में अभी बहुत सारे समय लगेगा। तो गुजरात का जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और गुजरात का मुकाबला अभी कोई भी प्रदेश नहीं कर सकता विकास के मामले में। तो वहाँ की जनता सब इस बातों को समझती है और केजरीवाल की वहाँ पर कोई दाल गलने वाली नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। गुजरात में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। तो ये थे दयाशंकर सिंह, जिनका कहना था कि मैनपुरी में बीजेपी एकदम मजबूती से चुनाव लड़ रही है और ये जो सपा का आखिरी किला है वह भी इस बार ध्वस्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन नंदन वर्मा के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।